हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फीचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आपने अपना हाथ फ्री दिखाना है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन है, आप उसके ज़रिए मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो आज जो हमारी जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है, यानी जिसके अंदर हम लोगों का हाथ देख के बताया जा रहा है, तो उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो आज हमारे सेकंड मेल का आज हम हाथ देखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक औरत का हाथ देखा था। अगर आपने जानना है कि फॉरेन सेटलमेंट की लाइंस कौन सी होती है या बिजनेस की लाइंस कौन सी होती हैं, तो आप जाके वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसको भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हाथ के ऊपर अगर आप गौर करें तो जो सबसे पहले आपको देखने वाली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इनका जो अंगूठा है और जो इनकी पहली उंगली है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम हाथों में ऐसा होता है कि आपकी जो फिंगर ऑफ जुपिटर होती है, यानी पहली जो उंगली होती है, वो आपकी तीसरी उंगली से यानी फिंगर ऑफ सन से लंबी हो। तो आप उन लोगों में से हैं, यानी दुनिया की उन पॉपुलेशन में से हैं, यानी दुनिया में 90% लोगों की तीसरी उंगली या तो लंबी होती है बराबर होती है। सिर्फ 10% लोगों की जो पहली उंगली लंबी होती है। और जो 10% लोग होते हैं वो ये 90% लोगों पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं, दिमागी तौर पे और फिजिकली तौर पे, दोनों लिहाज से। उसके बाद अगर आप इनके अंगूठा देखें तो इनका अंगूठा जो है वो वेस्ट लाइक है, यानी कमर की तरह है, जो शार्प और एक मौका परस्त इंसान को जाहिर करता है। जो एक शार्प और मौका परस्त इंसान को जाहिर, ऐसे जो लोग होते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ इनको नज़र आती हैं और उससे उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर आप इनकी पहली उंगली देखें, अगर वो लंबी हो तो ये लीडरशिप को, डिक्टेटरशिप को और लोगों पे हुक्मरानी जाहिर करती है कि ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो लोगों पे हुक्म चलाएं, और ऐसे लोग चलाते भी हैं। अगर आप अंगूठा देखें तो वो कमर की माइंड है, यानी वेस्ट लाइक है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो शार्प माइंडेड है, यानी मौके की तलाश में रहता है और मौके को अवेल भी करता है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट नहीं करता ऐसा इंसान। इस हाथ पे जितनी भी लकीरें हैं, वो दिल की लकीर हो, यानी हार्ट लाइन हो, ब्रेन लाइन हो या लाइफ लाइन हो, वो अपने ही महवर पे मौजूद है, यानी जहाँ पे उन लाइनों को होना चाहिए वहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम इस हाथ पे जो बात करेंगे वो ब्रेन लाइन पे की करेंगे। अगर आप इस हाथ पे ब्रेन लाइन देखें तो जो ब्रेन लाइन का जो आगाज़ है, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है, वो आपका लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन जो है आपस में मर्ज होकर लिख रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा मर्ज होकर नहीं लिख रही है। एक पॉजिटिव साइन है, यानी इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है वो बचपन से ही कुछ भी कर दिखाने की सलाहियत रखता है। और जो ब्रेन लाइन है इस हाथ के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और माउंट ऑफ अपोलो से थोड़ा सा आगे जाती है, यानी माउंट ऑफ सन से ऊपर जाती है, आगे जाती है, यानी माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ सन के बीच में आके ख़त्म होती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो इंतहाई ज़हीन है, यानी किसी भी काम को प्रैक्टिकली तौर पे उसकी अप्रोच लेता है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है बाय बर्थ। क्योंकि ब्रेन लाइन इसकी सीधी है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो हो सकता है या तो उसने इंजीनियरिंग की हुई है, नंबर एक, या किसी मैकेनिकल पेशे से, यानी किसी मैकेनिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, या आईटी में हो सकता है। अगर ब्रेन लाइन आपकी बिल्कुल सीधी चलती हो तो ये किसी इंजीनियर की तरफ इशारा करती है या किसी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ इशारा करती है। इस हाथ के ऊपर भी ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ये इंजीनियरिंग की फील्ड में है या किसी ऑटोमोबाइल की फील्ड में है तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बाय बर्थ सलाहियतें पाई जाती हैं, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अगर आप इनकी हाथ की ब्रेन लाइन देखें तो इनके जो ब्रेन लाइन है वो एक ट्रायंगल बना रही है, यानी लाइन ऑफ मरकरी और ब्रेन लाइन एक बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल बना रही है। और ट्रायंगल के जो दोनों साइडें यानी दोनों कोने हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, यानी ये कोना और एक ये कोना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, जो शार्प इंटेलिजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इंडिविजुअल जो होता है उसकी जो इंटेलिजेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, यानी वो जिस चीज़ को भी एक दफ़ा याद कर ले उसे पूरी ज़िंदगी नहीं भूलती। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो किसी इंसान से मिल जाएं, किसी इंसान से मिलने मिसाल के तौर पे, तो उनको वो जो इवेंट होता है, जो इंसान होता है, वो ताहयात यानी पूरी ज़िंदगी ही याद रहता है। इसके साथ अगर इनकी लाइन आप फिंगर ऑफ मरकरी देखें तो उसकी लेंथ थोड़ी छोटी है। अगर फिंगर ऑफ मरकरी यानी चौथी उंगली अगर लो सेट हो, जो फिंगर ऑफ सन है उसकी जो पहली पोर है, जो पहली लाइन जो होती है, इसको पहली पोर कहते हैं, इस तक रीच आउट नहीं करती। अगर ऐसा कुछ किसी के अगर आप हाथ में देखें तो ये तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। पहली चीज़ तो ये रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो
अर्ली एज होती है, यानी इसको जो आप कह सकते हैं टीन एज एज होती है, उसके अंदर या तो उसका बाप या उसकी माँ यानी उसकी मदर या उसके फादर, उन दोनों में से कोई एक इंसान अवेलेबल नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुका होता है या इन दोनों की डिवोर्स हो चुकी होती है। नंबर 2, अगर ऐसी लो सेट फिंगर हो तो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि इंसान जो होता है सेक्सुअली तौर पे, यानी रिप्रोडक्शन जो उसका सिस्टम होता है उसके अंदर थोड़ा सा वीक होता है। नंबर 3, अगर उंगली छोटी हो तो ये भी शार्प इंटेलिजेंट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ऐसे जो लोग अपने इंटेलिजेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है वो नेगेटिव चीज़ों पे यानी कि अपने ज़ाती मफाद निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो जो दोस्ती होगी या कोई काम होगा या जो उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट होती है उसके अंदर इन लोगों की जो मेन जो की पॉइंट पे जो बंदे होते हैं ना, जिनके पास यानी जिनके पास पावर होती है, उनके साथ इनका जो रख रखाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं मुंह के बहुत मीठे होते हैं, आसान अल्फाजों में। यानी जो दूसरा जो इंसान होता है उसके साथ बोल के यानी इसको बातों बातों में भेज देते हैं और उस इंसान को पता भी नहीं चलता। क्योंकि मैं इस इंसान से कभी पर्सनली नहीं मिला तो मैं ये नहीं कह सकता कि तीनों में से इसके ऊपर कौन सी बातें ज़्यादा इंप्लीमेंट होती है, इसलिए मैंने आपको तीनों ही बातें बता दी हैं। क्योंकि इस उंगली के साथ अगर आप हार्ड लाइन देखें, अगर इस लकीर के साथ अगर आप हार्ड लाइन का कॉम्बिनेशन बनाएं, यानी ब्रेन लाइन और हार्ड लाइन का कॉम्बिनेशन बनाएं, पहले सिर्फ हम हार्ड लाइन पे बात कर लेते हैं। अगर आप इस लकीर पे हार्ड लाइन देखें तो हार्ड लाइन इस लकीर पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मर्द के हाथ में हार्ड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर औरत के हाथ में हो तो कोई इशू नहीं है, वो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन मर्द के हाथ में हार्ट लाइन कमज़ोर हो जाए तो नेगेटिव साइन है। लेकिन इस हाथ पे जो हार्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और जो हार्ट लाइन है इनकी, अगर आप गौर करें तो वो इनके जो माउंट ऑफ सैटर्न है और माउंट ऑफ जुपिटर है उसके बीच में आके ख़त्म हो रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा जो इंडिविजुअल होता है वो मोहब्बत और दुनियावी ज़िंदगी को साथ लेके जाता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको पता होता है कि ये जो मैं मोहब्बत कर रहा हूँ इसके अंदर मुझे नाकामयाबी भी हो सकती है, यानी मैं अनसक्सेसफुल भी हो सकता हूँ, कामयाब भी हो सकता हूँ। यानी इन दोनों लोगों ने दोनों तरफ के जो रुख होते हैं यानी दोनों साइड्स को देखा होता है। यानी अगर ऐसे लोग अगर मोहब्बत में नाकामयाब भी हो जाए तो अपने आप सर दर्द नहीं बना लेते, यानी ये कहते हैं कि चलो ये लाइफ का एक इवेंट था या ये लाइफ का एक लेसन था जो हमने लर्न कर लिया, उसके बाद ये मूव ऑन कर जाते हैं। और इस हाथ पे दिल की लकीर बहुत स्ट्रांग है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो दिल का अच्छा है, यानी इस इंसान का दिल साफ़ है, यानी इसके इंसान के दिल में इतनी मैल नहीं है, यानी कोई किसी के लिए कोई गर्ज नहीं है, यानी किसी के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन ऐसा जो अगर इंसान किसी मर्द के हाथ में स्ट्रॉन्ग लाइन हो तो ये ऐसे जो लोग होते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी चीज़ पे, खवा मोहब्बत हो या कोई भी ज़िंदगी का कोई पेशा हो जिसके अंदर इमोशन आ जाए, ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी। यानी अपनी जो बात होती है उसके अंदर कायम रहते हैं, यानी अगर इन्होंने किसी को ज़ुबान दे दी है वो ज़ुबान पे कायम रहते हैं, उससे कभी पीछे हटते नहीं हैं ऐसे लोग। उसके बाद अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर देखें तो इनकी जो ज़िंदगी की जो लकीर है यानी लाइफ लाइन है, उसने माउंट ऑफ वीनस को बहुत ज़्यादा कर्व में लिया हुआ है। यानी ये देखें, यानी यहाँ से आके जो है माउंट ऑफ, यानी यहाँ से आके जो लाइन है वो माउंट ऑफ लूना की तरफ यानी माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है इसकी ज़िंदगी में बाहर का सफ़र यानी फॉरेन ट्रैवल लाजमी है। क्योंकि इस हाथ पे अगर आप देखें तो मून का और वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो लकीरों का या साइंस का नहीं है, वो कॉम्बिनेशन का, यानी इसके अंदर माउंट्स के कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। इस साथ में माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ वीनस दोनों ही अच्छे हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है उसका बाहर आना जाना लगा रहता है। क्योंकि अगर आप किसी एलीट क्लास के बंदे का हाथ देखें, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का हाथ देखें तो उनके हाथ में सफ़र की लकीरें नहीं होती, उनके हाथ में बस होता क्या है कि उनका जो माउंट ऑफ वीनस है और माउंट ऑफ जुपिटर है उसका कॉम्बिनेशन बना होता है जो बाहर आने जाने को रिप्रेजेंट करता है। और इसी हाथ में भी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और उसके साथ इनकी जो लाइफ लाइन है वो माउंट ऑफ मून पे जा रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जिस मुल्क में जाएगा उसके अंदर सेटल भी हो जाएगा, जो अपनी बर्थ नेशनैलिटी है उसको छोड़ देगा। क्योंकि इस हाथ पे जो एक्चुअल जो लाइफ लाइन है वो एक मुकाम पे आके यानी एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है अपनी जो बर्थ नेशनैलिटी है उसको छोड़ देगा और फॉरेन नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वक्त के साथ। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर ये इंडिविजुअल अगर अभी इसको वीज़े का प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, वो भी इसका फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगा। अगर उसका मिसाल के तौर पे भी इमिग्रेशन या उसका वीज़ा नहीं भी लगता तो फ्यूचर में
उसको वापस उसी मुल्क में आना ही पड़ेगा, उसकी चाहे मर्ज़ी हो या ना हो, क्योंकि इनकी जो लाइफ लाइन है वो फॉरेन सेटलमेंट को ज़ाहिर करती है। अब बात करते हैं कि हाथ में मुकद्दर की यानी किस्मत की लकीर की। तो अगर आप इनकी किस्मत की लकीर देखें तो अगर आप गौर से देखें तो जो बचपन में जो इनकी किस्मत की लकीर है यानी फेट लाइन है वो थोड़ी सी फूली हुई है, यानी थोड़ी सी ब्रॉड है। अगर ब्रॉड लाइन आपके हाथ में किस्मत की लकीर है यानी वो मोटी है तो ये पॉजिटिव नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी जो किस्मत की लकीर है उसकी जो पावर होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का जो अर्ली लाइफ है यानी चाइल्डहुड से लेके आप कहते हैं टीन भी बीच में आ गया, टीन के बाद आप कह लें उसका 25 यानी कोई 30 साल तक इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल में गुजरी है। लेकिन जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती गई जो स्ट्रगल थी वो कम होती जा रही थी। लेकिन यह इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग है, क्योंकि हाथ की जो बाकी कॉम्बिनेशन है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में माउंट ऑफ मार्स भी अच्छा है, माउंट ऑफ जुपिटर भी बहुत अच्छा है, माउंट ऑफ मरकरी भी काफ़ी अच्छा है, और नेगेटिव मार्क्स भी बहुत अच्छा है। यानी इंसान के अंदर अगर नेगेटिव मार्क्स आपका अच्छा हो तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी सब्र बहुत ज़्यादा होता है। यानी ऐसे लोगों का आप सब्र का इम्तहान ले सकते हैं और वो ऐसे लोग इम्तहान में पूरा भी उतरते हैं। यानी इस इंसान के अंदर जो विशेष है, जो डिज़ायर्स हैं, वो बचपन से चलती आ रही हैं और उसके लिए ही ये जद्दोजहद यानी उसके लिए ही स्ट्रगल कर रहा है कि जो मेरी फैमिली है यानी जो मेरी औलाद है, यानी मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी वाइफ है, उनको मेरे से अच्छी लाइफ स्टाइल मिले, यानी जो चीज़ें मुझे नहीं मिली उनको मिले, इनकी सोच होती है। अगर आप लाइफ लाइन का देखें तो वो कोई 33 से लेकर 35 साल के अंदर एक ओवरलैप बना रही है। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल या तो अपना कैरियर चेंज करता है या अपनी रिहाइश यानी अपना घर चेंज करता है। लेकिन इस हाथ के ऊपर क्योंकि ओवरलैप बहुत ज़्यादा क्लोज है और लाइफ लाइन के ऊपर कोई साइन नहीं है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करके इस इंडिविजुअल ने अपना जो वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज हुआ है इसका, यानी इसका कैरियर चेंज हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ये किसी जगह पर जॉब करता था और वो जो जॉब थी कंप्यूटर से रिलेटेड थी, यानी और इस ओवरलैप के आने की वजह से जब उसको जो दूसरी जगह यानी उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी इसको मिली इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में मिल गई, मिसाल के तौर पे ये मिसाल है। लेकिन इनका जो कैरियर है किसी भी तरह से चेंज हो सकता है। मैंने बस आपको एक मिसाल दी है। उसके बाद अगर आप लाइफ देखें इनकी तो इनकी जो फेट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है। आप देखें कि इनकी जो फेट लाइन है वो एक तो पतली ब्रीक हुई है और इसकी जो मार्किंग है वो डीप हो गई है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल के पास जो गैर मुतवक्को पैसा आया है, यानी जिसकी वजह से उसके हालात तब्दील हुए हैं। यानी उसको इंडिविजुअल को ये कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार ये खुदा का कोई मिरेकल ही है, यानी मेरे जो हालात हैं सडन कैसे चेंज हो गए हैं, क्योंकि मुकद्दर की लकीर अचानक बहुत ही अच्छी हो गई है। उसके बाद से लेके 49 यानी 49 साल यानी 49 ईयर्स ऑफ एज तक मुकद्दर की लकीर बहुत अच्छी है, और 49 प्लस मुकद्दर की लकीर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत और पॉजिटिव हो गई है। अगर आप देखें तो आगे जाके मुकद्दर की लकीर और ज़्यादा अच्छी हो गई, यानी ब्रीक हो गई है, यानी रेशम की तरह हो गई है, सिल्क की तरह हो गई है, और वो लकीर सीधी माउंट ऑफ सैटर्न के अंदर जा रही है, जो रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल 49 के बाद या तो उसका फिर कैरियर चेंज होगा या उसे प्रमोशन मिलेगी, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आएगी और पैसा आएगा। और इसके साथ अगर आप इनका माउंट ऑफ सन देखें तो माउंट ऑफ सन पे सिर्फ एक सन लाइन है, जो पहले 49 के बाद जो टूट रही है, टूटने के बाद आगे ओवरलैप आ रहा है, ओवरलैप आने के बाद सीधी माउंट ऑफ सन पे मौजूद है। अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ सन पे एक सीधी लकीर मौजूद है तो वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इनके पीछे हथेली पे कहीं भी लाइन ऑफ सन मौजूद नहीं है। अगर खाली एक जगह पे मौजूद हो, यानी हार्ड लाइन से ऊपर एक लकीर मौजूद हो और उसके साथ जो इनकी फेड लाइन है वो भी एक लकीर पे मौजूद है, जो रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल के पास पैसा और इज़्ज़त बहुत ज़्यादा आने वाली है 49 के बाद। यानी इंसान के पास यानी कि उसके कैरियर में इसको बूस्ट मिलेगा और तरक्की मिलेगी, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल की जितनी भी ख्वाहिशात होंगी यानी जितनी भी डिज़ायर्स होंगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। 49 के बाद जो इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार है। यानी इंडिविजुअल जब 49 को टच करेगा यानी उसके बाद जो प्रोग्रेस होगी जो लाइफ की, उसको देख के वो ख़ुद भी हैरान हो जाएगा कि जो मेरे जो कर्म थे मुझे उसका अब फल मिलना शुरू हो चुका है। तो इंडिविजुअल की जो सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन वर्किंग इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो हर इंसान करता है, क्योंकि हम आजकल 21वीं सदी में रह रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो मतलब का ज़माना है। तो इसके अंदर इस हाथ के अंदर और भी कोई नेगेटिव साइन मौजूद नहीं है सिवाय इनकी जो लाइन फिंगर ऑफ मरकरी के अलावा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपका कोई भी इस हाथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे जहाँ भी होंगे। तो मेरी आप सब लोगों के साथ दुआ है कि आप जैसे भी हों, जिन हालात में भी खुश रहें और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती रहें। तो इसी के साथ आप अब मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।